अर्थ पर एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिन कीजिए जहाँ पर समंदर का पानी इंसानों का खून पीता है। एक ऐसा एरिया जहाँ सैकड़ों जहाज और हजारों लोग बिना किसी निशान के, बिना किसी इमरजेंसी कॉल के पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कुछ दूसरे लोग इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सच में कोई शैतानी इलाका है या कोई ऐसी कुदरती ताकत जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। और अगर ये शिप्स और एरोप्लेन गायब हो रहे हैं तो क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं, समंदर की गहराइयों में किसी और दुनिया का शिकार बन गए? चलो आज इस मिस्ट्री की गहराई में भी उतरते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद मुस्तफा और स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे इलाके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही पायलट्स और कैप्टन के हाथ कांपने लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल यानी समंदर का वो हिस्सा जहां 50 से ज्यादा शिप्स और 20 से ज्यादा एरोप्लेन बिना किसी निशान छोड़े हुए हवा में गुल हो गए। ये कहानी एक ऐसी फ्लाइट से शुरू होती है जिसकी अजीब और गरीब दास्तान ने पूरी दुनिया में इस मिस्ट्री को फैला दिया। बात है 1945 की। 5 यूएस नेवी के टॉर्पीडो बम्बर्स जिन्हें फ्लाइट 19 का नाम दिया गया, फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर इन सब को कमांड कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समंदर के इस हिस्से में पहुंचते ही कैप्टन का रेडियो मैसेज आया और आप सुनिए इस खौफनाक मैसेज को। वो कह रहे थे कि उनकी कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, वो ठीक से डायरेक्शन नहीं बता रही है। और फिर उनका आखिरी मैसेज आया और इसके बाद खामोशी। उन 5 शिप्स का कोई भी निशान नहीं मिला और डर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी तलाश के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी उसी इलाके में गायब हो गया। सोचिए, 6 जहाज और 90 लोग सब के सब 90 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गए। क्या उन सबको एक ही चीज ने शिकार बना लिया था? सच बताइए, अगर आप किसी शिप पर हों और उसका जीपीएस काम करना बंद कर दे तो आपको कितना डर लगेगा। आजकल तो हम किसी रिलेटिव के घर का रास्ता भी गूगल मैप के बगैर नहीं ढूंढ सकते। ये तो फिर भी 1945 का जमाना था, लेकिन ये कोई आम जीपीएस का मसला नहीं था, बल्कि ये बरमूडा ट्रायंगल का डर था। चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रायंगल असल में है कहाँ पे। बरमूडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियल जियोग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि ये 3 कॉर्नर से मिलकर बनता है। फ्लोरिडा का समुद्री किनारा, बरमूडा आइलैंड्स और प्यूरिटो रिका के बीच का समुद्री इलाका। ये इलाका तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। हर दिन हजारों शिप्स और एरोप्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं। अगर हर दिन इतना ट्रैफिक है तो क्या यहाँ गायब होना एक इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी चाल? पिछले 100 सालों में इस ट्रायंगल ने 1000 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। वो भी कैसे? अक्सर बेशतर तो समंदर बिल्कुल साफ होता है, जहाजों को कोई इमरजेंसी कॉल का मौका भी नहीं मिलता, बस वो गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें किसी ने समंदर की चादर के नीचे खींच लिया हो। सोच कर देखो, एक 500 फुट लंबा कार्गो शिप जो हजारों करोड़ों का माल लेकर जा रहा हो, अचानक से गायब हो जाता है बिना किसी वार्निंग के। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। आइए आपको एक और सच्ची कहानी सुनाते हैं। 1918 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवल शिप 306 साइक्लोप्स क्रू मेंबर के साथ बारबीडोस से बाल्टीमोर की तरफ जा रहा था। ये उस वक्त नेवी का सबसे बड़ा फ्यूल कैरियर था। जब वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचा तो मौसम ठीक था, लेकिन वो शिप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। न उसकी कोई लाइफ बोट मिली, न उसका कोई मलबा मिला और ना ही कोई इमरजेंसी कॉल। 306 के 306 लोग एक लम्हे में ही हिस्ट्री से मिट गए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जहाज डूबा था तो मलबा कहाँ गया? क्या ये सिर्फ पानी में डूबा था या फिर कोई दूसरा ही राज है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जिसका वेट हजारों टन हो वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकती है?